डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 की जो नई वर्कबुक आई है बुनियादी कौशल विकास, इसमें जो इंग्लिश की वर्कशीट 6 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको वर्कशीट 6 निकाल लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़िए एंड और फिल इन द ब्लैंक्स, और दिए गए रिक्त स्थान को भरिए यूजिंग पिक्चर क्लूज, दिए गए चित्रों के माध्यम से। और देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देना है। तो सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। निशा फादर ब्रॉट हियर बैलून्स। निशा के पिताजी उसके लिए गुब्बारे लाए हैं। उन गुब्बारों में वन बलून वाज येलो, एक पीला गुब्बारा है, और वन वाज ब्लू, और एक नीला गुब्बारा है, एंड वन वाज रेड, और लाल गुब्बारा भी उसमें है, एंड वन वाज ग्रीन, और एक है जो ग्रीन हरा है जो गुब्बारा है। सी टुक द बलून्स, वो निशा उन बलून को लेकर अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे जाती हैं। टू प्ले विथ हियर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। कहाँ जाती है? पेड़ के नीचे। सडनली, अचानक, ए मंकी, वहाँ पर एक बंदर आता है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। कम एंड टुक द रेड बलून, वो क्या करता है? लाल गुब्बारे को लेकर ऊपर चला जाता है पेड़ के ऊपर। ही कम अगेन एंड ट्राई टू टेक द ब्लू, तो वो क्या करता है? वापस आता है बंदर और वापस प्रयास करता है ब्लू बलून को लेने के लिए। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार क्या होता है? निशा वाज रेडी, निशा है जो तैयार है। सी पुल्ड बैक द बलून क्विकली, वो अचानक गुब्बारे को पीछे खींच लेती है, जिससे उसके हाथ में नहीं आता है गुब्बारा। अब इसके क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी बलून्स डिड निशा फादर ब्रिंग, यानी कि निशा के पिताजी कितने बलून लेकर आए हैं गुब्बारे, तो इसमें आपको लिखना है 4 बलून्स लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द कलर ऑफ द बलून्स, उसमें कौन कौन से बलून्स थे, तो इसमें लिखना है येलो, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ये आपको लिखना है चारों गुब्बारों के नाम। तीसरा क्वेश्चन, वेयर डिड निशा गो टू प्ले विथ हियर फ्रेंड्स, निशा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए कहाँ चली जाती हैं? सी वेंट अंडर ए ट्री, वो पेड़ के नीचे चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टुक द रेड बलून, तो लाल गुब्बारे को कौन लेकर चला जाता है? द मंकी, आपको इसमें लिखना है बंदर है जो लेकर चला जाता है। अब इसका अगला प्रश्न है नंबर 2, राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स, यहाँ पर पिक्चर दी गई है, उनका नाम लिखना है। तो पहली पिक्चर आपको किसकी दिख रही है? बलून की दिख रही है, तो इसमें लिखना है बलून, और दूसरी है मंकी, तो इसमें आपको मंकी की स्पेलिंग लिख देनी है। और तीसरे नंबर का जो है वो ट्री है, तो इसमें आपको TRW लिख देना है। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट। वर्कशीट 7 आपको निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो, इस पैसेज को पढ़िए एंड और आंसर द क्वेश्चन, उसके बाद इसके क्वेश्चनों के आंसर देना है, उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। लास्ट संडे, पिछले रविवार, तनु एंड हियर ब्रदर, तनु और उसका भाई तुषार, वेन टू द पार्क फॉर ए पिकनिक, वो कहाँ जाते हैं? दोनों घूमने के लिए पार्क में जाते हैं। दे प्लेड ऑन द स्विंग एंड स्लाइड्स, वो वहाँ पर फिसल पट्टी पर फिसलते हैं और झूला झूलते हैं। तनु लव्ड फीडिंग द डक्स इन द पॉन्ड, तनु को जो बत्तखें हैं उनको दाना खिलाना अच्छा लगता है, तो वहाँ पर उन्होंने दाना डाला है। हियर ब्रदर, उसका भाई, रूड हीज बाईसाइकिल अराउंड द पार्क, यानी कि उसका भाई साइकिल लेकर पार्क में घूमता है। दे एट समोसा एंड ड्रंक लेमनेड्स अंडर ए बिग ट्री, और वो खाने पीने के लिए क्या करते हैं? समोसा लाते हैं और पीने के लिए नींबू पानी
लेकर कहाँ चला जाते हैं, बड़े पेड़ के नीचे बैठकर खाते हैं। बिफोर गोइंग होम, घर पर जाने से पहले। दे ब्रॉट आइसक्रीम फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप, वो आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम की दुकान पर जाते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद इट वाज ए फन डे, यह उनके लिए आज एक मज़ेदार दिन था। अब इसके क्वेश्चन है, उसके आंसर देखेंगे। हाउ वेंट टू द पार्क, तो पार्क में कौन जाते हैं, तो तनु एंड हियर ब्रदर तुषार, तनु और उसका भाई तुषार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द तनु ब्रदर, तनु के भाई का क्या नाम है, तुषार है, तो इसमें आपको तुषार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द ईट एंड ड्रिंक अंडर द ट्री, तो वो खाने और पीने के लिए पेड़ के नीचे जाकर क्या करते हैं, तो दे एट समोसा, वो समोसा लेते हैं और खाते हैं। एंड ड्रंक लेमनेड अंडर द ट्री, और नींबू पानी भी पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तनु एंड तुषार ब्रॉट आइसक्रीम फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप, तनु और तुषार आइसक्रीम खाने के लिए कहाँ जाते हैं, आइसक्रीम की दुकान पर जाते हैं। व्हाट अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू बाई फ्रॉम डिफरेंट शॉप एट द पार्क, आप और क्या खाना चाहते हैं, अपने पसंद के अनुसार लिखना है इसमें। तो जैसे कि पॉपकॉर्न हो गया, जूस एंड चॉकलेट आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इस वर्कशीट का, ड्रॉ डिफरेंट थिंग्स, इसमें आपको क्या करना है, ड्राइंग बनानी है डिफरेंट थिंग यानी कि अलग सोच के साथ। यू वुड लाइक टू टेक अलोंग विथ यू फॉर ए पिकनिक इन द स्पेस गिवन बिलो, राइट देयर नेम एज वेल, और इसमें आपको पिकनिक पर जाने से पहले आप खाने पीने के लिए और साथ में क्या ले जाते हैं उनका चित्र बनाना है। तो इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले आप बोतल का चित्र बना सकते हो अपनी पेंसिल से, और इसमें नीचे लिखना है वाटर बॉटल, और दूसरे नंबर पर बॉल है, तो इसमें आपको नीचे बॉल लिखना है और बॉल का चित्र आपको छाप देना है। तीसरे नंबर पर हम फ्रूट ले जाते हैं पिकनिक पर, तो इसमें आपको फ्रूट लिखना है और नीचे चित्र छापना है। अब हम आगे चलते हैं, अगली वर्कशीट हमारी है 8वीं नंबर की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द प्लूरल फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, यानी कि दिए गए संज्ञाओं शब्दों को आपको क्या करना है, उनका बहुवचन लिखना है। तो स्टार का क्या हो जाएगा, स्टार्स हो जाएगा, और टूथ का टीथ, बेबी का बेबीज़, फॉक्स का फॉक्सेस यानी ES लगा देना है इसके पीछे, और चिल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, मैन का मैन हो जाएगा, इसमें सिर्फ E आपको चेंज करना है, MEN, मैन हो जाएगा बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरिए विथ द करेक्ट सिंगुलर या प्लूरल फ्रॉम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, इन ब्रैकेट के सहायता से आपको भरना है, सही कौन सा है वो। तो देखिए, सिंगुलर किसको बोलते हैं, एक वचन, प्लूरल बहुवचन को बोलते हैं। तो देखिए, माई फीट, यहाँ पर फीट लिखना है पैर को, यहाँ पर दूसरे नंबर का आएगा फीट हो जाएगा। आर डर्टी आफ्टर द वॉक, मेरे पैर गंदे हो गए। सेकंड नंबर का सेंटेंस है, ए लिटिल माउस रन इनटू द होल, तो इसमें सेकंड नंबर में आपको माउस लिखना है। तो इसका हिंदी अर्थ होता है एक छोटा चूहा होल यानी कि छोटे से छेद में चला जाता है दौड़ते हुए। तीसरे नंबर का है, सी रीड्स मैनी स्टोरीज बिफोर स्लीपिंग, वो सोने से पहले बहुत सारी कहानियाँ पढ़ती हैं। तो इसमें आपको स्टोरीज लिखना है, जो दूसरे नंबर का ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव ए बुक इन माई बैग, मेरे बैग में एक बुक है, तो इसमें आपको बुक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, द बेंचेस आर कीप्ड इन ए लाइन इन द पार्क, जो बेंच है वो पार्क में सुव्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं। क्वेश्चन इसी का छठे नंबर का सेंटेंस है, टू वुमन, दो औरतें, आर स्टैंडिंग नियर द गेट्स, गेट के पास खड़ी हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, वुमन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द
करेक्ट आर्टिकल्स, आपको जो सही आर्टिकल है उस पर आपको गोला लगाना है। टू कंप्लीट द सेंटेंस, और उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आई से, इसमें आपको ए आर्टिकल लगाना है, ए के ऊपर आपको सर्कल बना देना है। ए बर्ड सिटिंग ऑन द वॉल, वो चिड़िया है जो दीवार के ऊपर बैठी है। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है, सी ब्रॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट, वो क्या करती हैं, अम्ब्रेला खरीदने के लिए मार्केट में जाती हैं, तो इसमें एन का प्रयोग होगा। तीसरे नंबर का सेंटेंस, प्लीज़ क्लोज द डोर, यहाँ पर दे का प्रयोग होगा, इसमें दे पर आपको सर्कल बनाना है। चौथे नंबर का सेंटेंस, ही इज़ रीडिंग, तो इसमें आपको ए पर गोला लगाना है। ए बुक इन इज़ रूम, वो पढ़ाई कर रहा है अपने रूम में, कमरे में। अगला इसमें आपको दे पर लगाना है सर्कल। द मून लुक्स ब्राइट टू नाइट, आज मून है जो चमक रहा है, चांद। अब हम आगे चलते हैं वर्कशीट 9 में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए शब्दों को पढ़िए। आपको केवल रीड करना है, पढ़ना है। तो देखिए CHIN चिन, SUN सन, सन RUN रन, इसको आप सिर्फ पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड हैं उनको भरना है रिक्त स्थान में। टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो, और उसके बाद जो शब्द है वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए इसमें CAT कैट हो रहा है, तो इसमें आपको पहले के रिक्त स्थान में आपको ए भरना है। दूसरे नंबर का क्या है, SH, इसमें P दे रखा है लास्ट में, तो इसमें आपको I भरना है। दूसरे नंबर का जो है उसमें आपको I भर देना है। तीसरे नंबर का जो स्पेलिंग है उसमें BAG बैग हो रहा है, तो इसमें आपको ए भरना है। और चौथे नंबर में भी आपको ए भर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, FLAG फ्लैग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, यहाँ पर जो दिए गए वर्ण हैं उनकी जो सहायता से आपको व्यवस्थित करके शब्द बनाना है, वर्ड बनाना है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं RVRIE, तो रिवर हो रहा है, तो इसमें रिवर की स्पेलिंग लिखना है RIVER रिवर। सेकंड नंबर का क्या है, आपको लिखना है हाई, HIGH। और तीसरे नंबर पर बल्ब की स्पेलिंग है ये, तो BLUB बल्ब हो जाएगा। और चौथे नंबर पर स्टार, STAR आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट आंसर, सही उत्तर को चुनिए। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद दिए गए रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं सेंटेंस, आई कैन सी द शिप, मैं जहाज़ को देख सकता हूँ, तो इसमें आपको शिप भरना है, SHIP। दूसरे नंबर का जो है यहाँ पर ब्रैकेट में, उसको आपको यहाँ पर भरना है। सेकंड नंबर, द वाल स्विंग फास्ट, वेल है ये, तो जो वेल मछली होती है वो जो बहुत तेज तैरती हैं, तो इसमें आपको वेल लिखना है, WHALE। अगला, प्लीज़ शूट द डोर, यहाँ पर शूट लिखना है, SHUT शूट हो जाएगा। और चौथे नंबर का, द बॉय फाउंड ए सेल ऑन द बीच, लड़के को समुद्र के किनारे एक क्या मिलता है, एक शंख मिलता है, तो यहाँ पर जो सेल है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 वर्ड्स एंडिंग विथ NG एंड CK, यानी कि 2 शब्द लिखिए जिसमें एक तो लास्ट में NG आना चाहिए और दूसरे में आपको CK आना चाहिए। तो देखिए NG वाले में आपको लिखना है स्विंग ए विंग, WING और रिंग, और CK वाले में लिखना है ब्लैक और बैक। अगला वर्कशीट है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरिए यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, सर्वनाम शब्दों की सहायता से। यहाँ पर दिए गए हैं ही, सी, हियर, हिज। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ही और हिज जो है वो पुरुषवाचक के लगते हैं, और सी और हियर ये महिलाओं के ले लगते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है, युवराज इज ए ब्रेव बॉय, युवराज एक बहादुर लड़का है। ही
वेंट्स टू बी ए सोल्डर, तो वो क्या करना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है, तो इसमें आपका ही का प्रयोग होगा क्योंकि वो एक लड़का है इसलिए। अगला, मीरा इज़ वेयरिंग ए साड़ी, मीरा ने आज साड़ी पहनी है। सी लुक्स वेरी प्रिटी, वो उसको बहुत अच्छी लग रही हैं। सेकंड नंबर में आपको सी भरना है क्योंकि वो लड़की के लिए प्रयोग में हुआ है। अगला सेंटेंस, राहुल लव्स क्रिकेट, राहुल को क्रिकेट बहुत पसंद है। दिस इज़ हिज फेवरेट बैट, वो उसका फेवरेट बैट है, तो इसमें हिज का प्रयोग हुआ है, आपको हिज लिखना है। अगला, माई मदर इज़ इन द किचन, मेरी मम्मी है जो किचन में है, वो क्या कर रही हैं, खाना पका रही है, तो इसमें सी का प्रयोग होगा, सी आपको लिखना है। अगला सेंटेंस है, प्रिया लॉस्ट हियर वाटर बॉटल एट द पार्क, प्रिया ने अपनी बोतल खो दी है पानी की पार्क में, तो हियर का प्रयोग होगा। अगला, माई अंकल इज़ ए फार्मर, मेरे चाचा जी है जो एक किसान है। ही ग्रोज राइस इन द फील्ड, वह खेत में चावल उगाते हैं। कविता इज़ काइंड, कविता एक दयालु लड़की है। सी ऑलवेज हेल्प्स अदर, वो हमेशा दूसरों की मदद करती है, तो इसमें सी का प्रयोग होगा। अगला है 8वें नंबर का, सचिन इज़ माई ब्रदर, सचिन मेरा भाई है। ही इज़ 5 ईयर ओल्ड, वह 5 साल का है, तो इसमें आपको ही का प्रयोग करना है। 9वें नंबर का है, अर्जुन इज़ हैप्पी बिकॉज़ हिज टीम ऑन द मैच, तो इसमें आपको हिज का प्रयोग होगा। सोनल इज़ टीचर, सोनल एक शिक्षिका है। हियर सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो इसमें आपको हियर का प्रयोग करना है क्योंकि वो लड़की हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन, सही सर्वनाम शब्द को चुनिए। द लिटिल गर्ल लॉस्ट, यहाँ पर हिज हियर का प्रयोग होगा, HER हियर टॉयज, जो छोटी लड़की है वो खिलौनों से खेल रही है, इसका हिंदी अर्थ है ये। अगला, माई ब्रदर इज़ डूइंग होमवर्क, मेरा भाई है जो होमवर्क कर रहा है, तो इसमें हिज का प्रयोग होगा, HIS पर आपको राइट का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर इसी का अगला सेंटेंस है, इसमें आपको ही पर आपको राइट का निशान लगाना है। हिज माई ब्रदर, हिज नेम इज़ मोहन, वह मेरा भाई है, उसका नाम मोहन है। अगला 4 नंबर का, माई मदर इज़ ए डॉक्टर, मेरी माँ डॉक्टर है। सी, यहाँ पर सी का प्रयोग होगा क्योंकि वो महिला है इसलिए। वर्क इन द हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में काम करती हैं। ग्रैंडफादर इज़ इन द गार्डन, मेरे दादाजी गार्डन के अंदर हैं, वो क्या कर रहे हैं। सी इज़ वाटरिंग द प्लांट, वो पौधों को पानी पिला रहे हैं। अगला सेंटेंस है, सुमन लाइक्स टू रीड, सुमन को पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसमें सी का प्रयोग होगा। सी हैज़ मैनी बुक्स, वो किताबें पढ़ती हैं। माई आंट इज़ ए पेंटर, मेरी आंटी जी है, चाची जी है, वो क्या है, चित्रकार है। हियर पेंटर आर ब्यूटीफुल, वो अच्छे अच्छे पेंटिंग्स आर ब्यूटीफुल, वो अच्छे अच्छे चित्र बनाती हैं। अगला सेंटेंस, द लिटिल बॉय स्पिल्ड द मिल्क ऑन शर्ट, जो छोटे लड़के के ऊपर शर्ट के ऊपर क्या गिर जाता है, दूध गिर जाता है, तो इसमें हिज का प्रयोग होगा।